हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न मैथ्स। सो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 2 है ये फर्स्ट क्लास फर्स्ट ईयर का फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का। तो हमारा लेक्चर नंबर जो 1 था वो था हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स के बारे में, और जो हमारा लेक्चर नंबर 2 है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने से पहले मैंने आपको जैसे कि बताया था कि इमेजिनरी नंबर को समझना बेहद जरूरी है। अगर आपका वो लेक्चर नहीं सुना हुआ या तो इमेजिनरी नंबर्स के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप जाके वहां से भी आपका कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर। तो हमारा सेकंड लेक्चर है वो है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। देखें, तो अब हम डिस्कस करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास? देखें, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास होते हैं कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन ऑफ रियल देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। दो लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास किस कॉम्बिनेशन से बनता है? रियल और इमेजिनरी नंबर्स के कॉम्बिनेशन से हमारे पास कौन सा नंबर बनता है? कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। ठीक हो गया? तो ये आपने बात याद रखनी है। ठीक हो गया? अब आप कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देखते हैं। सिक्स अगर रियल नंबर है तो मैंने आपको पहले ही इमेजिनरी नंबर में बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर एंड आयोटा इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। तो देखिए, यहाँ पे रियल नंबर से जो आयोटा है वो मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ पे 6 रियल नंबर है और 8 आयोटा हमारे पास कौन सा नंबर है? एक इमेजिनरी नंबर है। तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास कॉम्बिनेशन हो गया रियल और इमेजिनरी नंबर्स का। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 हमारे पास रियल नंबर है और 3 आयोटा हमारे पास कौन सा नंबर है? इमेजिनरी नंबर है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास कौन से नंबर हैं? इमेजिनरी नंबर्स है। देखिए यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे 2 + 3 है, 6 आयोटा है। तो 2 हमारे पास रियल नंबर है और 6 आयोटा हमारे पास कौन सा नंबर है? इमेजिनरी नंबर है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास कौन सा नंबर मिला? कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया। ठीक हो गया? अब देखिए x + y आयोटा यहाँ पे हमारे पास कौन सा नंबर है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि यहाँ पे x हमारे पास रियल नंबर है और y आयोटा हमारे पास कौन सा नंबर है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक हो गया? ये आपने पॉइंट याद रखनी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास कौन से होते हैं? कॉम्बिनेशन होते हैं किस चीज के? रियल और इमेजिनरी नंबर्स की। ठीक, अब देखें यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट मैंने लिखी है, जैसा कि कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किस चीज से करते हैं? वो हमारे पास z से करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैंने कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, उसको डिनोट किस चीज से किया है? z से, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को किस चीज से डिनोट करते हैं? z से डिनोट करते हैं। z a प्लस नंबर है, a हमारे पास रियल नंबर है, b आटा कौन सा नंबर है? एक इमेजिनरी नंबर है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें कौन सा मिला नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर मिला। तो देखें, a प्लस b आटा यहाँ पे दो पार्ट्स हो रहे हैं हमारे पास। कौन से पार्ट हो रहे हैं? रियल और इमेजिनरी पार्ट। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास कॉम्बिनेशन होता है किस चीज का? रियल और इमेजिनरी पार्ट्स का। तो इस नंबर में, कॉम्प्लेक्स नंबर में हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि हमारे पास कौन सा रियल पार्ट है और कौन सा इमेजिनरी पार्ट है? आइए देखते हैं इसको। तो सबसे पहले देखिए, रियल पार्ट को इस तरह से डिनोट करते हैं आर ई ऑफ जेड, यानी कि रियल पार्ट ऑफ जेड। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट हमारे पास कौन सा होता है? जो हमारे पास रियल नंबर होता है वो हमारे पास रियल पार्ट होता है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। और उसको उसका आई एम मींस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट क्या होता है? देखिए, इमेजिनरी पार्ट आप ये समझ लें कि जो भी आयोटा का कोएफिशिएंट होगा तो वो हमारे पास उस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होगा? इमेजिनरी पार्ट होगा। ये नहीं है कि आप आयोटा को भी अच्छा इसमें इन्वॉल्व कर ले, नहीं। इमेजिनरी पार्ट जस्ट आयोटा का कोएफिशिएंट होगा। मैंने जैसे कि बताया आपको कि देखिए यहाँ पे जैसा कि इमेजिनरी पार्ट बी आयोटा है, तो आयोटा का कोएफिशिएंट क्या है? बी है। तो जस्ट बी हमारे पास यहाँ पे कौन सा पार्ट बनेगा? इमेजिनरी पार्ट बनेगा। ये अपने पॉइंट याद रखनी है कि इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे क्या होता है हमारे पास? बी हो गया। ठीक हो गया? अब देखें, जैसे कि कोई रियल नंबर ले लेता हूं मैं यहाँ पे 8। अब मैं कहूं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, बिल्कुल ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। कैसे? देखें, यहाँ पे 8 को मैं प्लस कर दूं, 0 प्लस आयोटा, 8 प्लस 0 आयोटा। देखें, 0 आयोटा तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई बनेगा 0 ही होगा। तो देखें यहाँ पे 8 प्लस 0 आयोटा, ये हमारे पास किस फॉर्म में आ गया? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एवरी रियल नंबर, जैसा कि मैंने पहले लिखा, एवरी रियल नंबर मींस यहाँ पे 8 की जगह पे आप 1 भी ले सकते हैं। 1 प्लस 0 आयोटा, यहाँ पे कोई भी रियल नंबर हो आप उसको कैसे लिखेंगे? एवरी रियल नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर। एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी रियल नंबर कॉम्प्लेक्स हो सकता है विद 0 आयोटा एज इट इज द इमेजिनरी पार्ट। तो 0 आयोटा इसका कौन सा पार्ट होगा? वहां पे इमेजिनरी पार्ट होगा। ठीक होगा? ये आपने पॉइंट याद रखनी है, इट्स इमेजिनरी। तो अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई भी पार्ट, यानी कि ए अगर 0 आ जाए, यानी कि रियल पार्ट 0 आ जाए, या बी हमारे पास इमेजिनरी पार्ट 0 आ जाए, तो उसको हम कैसे कैटेगराइज करेंगे कि ये कौन सा? आइए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ए इन द नंबर यानी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने ले लिया यहाँ पे ए प्लस बी आयोटा, इन द नंबर ए प्लस बी आयोटा इफ ए इज इक्वल टू 0, यहाँ पे मतलब ए इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास जस्ट नंबर क्या होगा? बी आयोटा।
देखिए ये हमारे पास कौन सा नंबर बनेगा, बी आयोटा होगा, ठीक हो गया। तो देन बी इज जेड इज सेड टू बी प्योरली इमेजिनरी। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा नंबर बनेगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कौन सा नंबर है, प्योरली इमेजिनरी नंबर, क्योंकि इसमें जो रियल पार्ट ए है हमारे पास कौन सा जीरो है, यानी कि 4 आयोटा यहाँ पे लिख दूं मैं यहाँ पे। तो 4 आयोटा हमारे पास कौन सा नंबर बनेगा, प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा। और यहाँ पे 9 आयोटा जैसा कि मैं लिख दूं यहाँ पे, वो भी हमारे पास कौन सा बनेगा, एक प्योरली इमेजिनरी बनेगा नंबर। अब मैं अगर अंडर रेडिकल 3 आयोटा लिख दूं तो हमारे पास ये भी क्या बनेगा, प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा हमारे पास। और अगर यहाँ पे हमारे पास बी जीरो हो जाए, यानी कि बी आयोटा का यानी कि कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी पार्ट हमारे पास जीरो हो जाए, तो प्योरली नंबर क्या बनेगा, रियल बनेगा। ये नंबर कौन सा बनेगा, प्योरली रियल नंबर होगा। तो जैसा कि यहाँ पे देखिए 9 प्लस 4 आयोटा यहाँ पे लिखता हूं मैं, तो यहाँ पे 4 आयोटा को मैं जीरो कर दूं तो यहाँ पे जस्ट हमारे पास कौन सा नंबर बनेगा, प्योरली रियल नंबर हो जाएगा हमारे पास। ये अपने पॉइंट याद रखेंगे, ठीक हो गया। अब देखें ऑर्डर पेयर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर पेयर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, जैसा कि देखें यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 3 माइनस 4 आयोटा, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको ऑर्डर पेयर फॉर्म में कैसे लिखते हैं हम। देखिए जस्ट आपने क्या करना है, 3 लगाना है यहाँ पे जो भी रियल पार्ट है, और कामा देना है, जस्ट आपने आयोटा है उसको इवेल्यूट कर देना है, यानी कि कैंसिल कर देना है। तो हमारे पास क्या बना यहाँ पे -4 आयोटा, -4। ये आपका इसका इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होगा, ऑर्डर पेयर फॉर्म होगा। ऐसे ही हम और कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं कैसे, किसे ऑर्डर पेयर फॉर्म में, तो उनको क्या कहते हैं, ऑर्डर पेयर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ऑर्डर पेयर फॉर्म इसको आइए इसको डिस्कस करते हैं। तो देखें 6 प्लस 8 आयोटा, तो इसको कैसे लिखते हैं हम, जस्ट 6 रखेंगे और प्लस वाली साइन को कैंसिल कर देंगे, और आयोटा जो है हमारे पास कैंसिल कर देंगे। तो प्लस की जगह पे हमारे पास क्या आएगा, काम आएगा, और आयोटा हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, ठीक हो गया। अब 9 प्लस 3 आयोटा, तो 9 हमारे पास क्या आएगा, 9 और 3 प्लस कोई साइन में कामा लगा देंगे, और हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे 3 होगा, आयोटा हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। और जाके 2 प्लस 6 आयोटा, तो 2 कामा प्लस की जगह पे कामा, और 6 की जगह पे 6 आयोटा की जगह पे जस्ट हमारे पास क्या आएगा, 6 आएगा। अब यहाँ पे देखिए 3 माइनस 8 आयोटा, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो इमेजिनरी नंबर है वो -8 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 लिख लेंगे और कामा लगा देंगे और -8 लिखेंगे, जस्ट आयोटा का कोएफिशिएंट लिखेंगे, ठीक। अब देखिए -3 का -3 प्लस 8 आयोटा, तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास -3, रियल नंबर हमारे पास क्या है, -3 है, तो क्या लिखेंगे -3 कामा 8, तो आयोटा हमारे पास क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक हो गया। ऐसे हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं। तो हमारे पास दूसरा टॉपिक है इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स मींस को दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक दूसरे में इक्वल हो, तो इक्वल कैसे होंगे, आइए इसको देखते हैं। तो हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, मैंने यहाँ में इसकी डेफिनेशन लिख ली है। ये हमारे पास बहुत इजी टर्म से आप सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर से, या आपने जस्ट बेसिक सीखा है कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। अब आइए इसको डिस्कस करते हैं, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर हम लेंगे और उसके उसमें क्या करेंगे, इक्वलिटी लगा देंगे। इक्वलिटी यानी कि इक्वल कर देंगे। इक्वल कब होंगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर, आइए उसको देखते हैं किस कंडीशन में होंगे। तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि दो हम कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे, ठीक हो गया। अब आर सेड टू बी इक्वल, यानी कि जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास होंगे वो इक्वल कहलाएंगे कब, इफ दे हैव सेम इक्वल रियल पार्ट्स एंड इक्वल इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक हो गया। अब देखिए अगर आप उनका रियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स का रियल पार्ट इक्वल है और इमेजिनरी पार्ट इक्वल है, तो क्या करेंगे हम, देखिए अब रियल पार्ट कैसे इक्वल करेंगे और इमेजिनरी, जब कॉम्प्लेक्स रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होगा, उन दोनों को क्या कहेंगे हम, इक्वल नंबर्स हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या है, इक्वल हैं, ठीक हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले लिए हैं, जैसा कि Z1 है हमारे पास a प्लस बी आयोटा और Z2 है हमारे पास a प्लस सी प्लस डी आयोटा। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई है Z1 इज इक्वल टू Z2, तो यानी कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है। तो इक्वल कब होगा, जब मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो इसका रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के इक्वल होगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर के, और इमेजिनरी पार्ट किसके इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट के, तभी हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास कौन से नंबर्स हैं, इक्वल नंबर्स हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें कई वेरिएबल्स आते हैं, आपको कहा जाता है कि ये इसको इवैल्यूएट करें। तो आप कैसे करेंगे, देखिए जैसा कि मैं कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेता हूं, Z1 इज इक्वल टू a प्लस 3 आयोटा और Z2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा, ठीक हो गया। तो अब आपको कहा जाए कि यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड करें, और इफ फाइंड a इफ Z1 इज इक्वल टू Z2, यानी कि फाइंड करें a की वैल्यू, जब अगर a इफ Z1 इज इक्वल टू Z2, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है, तो आप a की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे,
जस्ट इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के इक्वल कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट की। तो देखिए यहाँ पे एक किस में किस पार्ट में है, रियल पार्ट में है, तो एक रियल पार्ट इस नंबर का इस नंबर के रियल पार्ट के इक्वल कर देंगे, तो हमारे पास एक की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास जस्ट 3 होगी। ये देखिए आपके आपको किस टाइप के इसी टाइप के एमसीक्यूज भी आ सकते हैं इस टॉपिक से। तो जस्ट आपने क्या करना है कि रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल करना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल करना है। ये आपके बुक में जो फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स का बुक है उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। देखें तो ये हमारे पास कौन सा हो गया, ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आइए फर्दर कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस करते हैं, दो चार पॉइंट्स हैं हम वो कवर कर लेते हैं। तो अगर मैं कहूं आपको कि ये कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है, जैसा कि मैं यहाँ पे मैं ले लेता हूं z1 इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा और z2 इज इक्वल टू, सॉरी z2 मैं कोई भी नंबर से ले लेता हूं यहाँ पे, तो हमारे पास 3 प्लस 4 आयोटा आ गए और z2 इज इक्वल टू 8 प्लस 6 आयोटा। अब अगर मैं कहूं आपसे कि ये हमारे पास कौन से नंबर बनेंगे, यानी कि मैं कंडीशन रख लूंगा आपके सामने a इज इक्वल टू z1, इन ऑप्शन ए है z1 ग्रेटर देन z2 और बी ऑप्शन है हमारे पास z2 इज ग्रेटर देन z1, ठीक हो गया, और सी ऑप्शन है हमारे पास z1 इज इक्वल टू z2। तो अब आप क्या करेंगे, और डी हमारे पास ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो अब आप क्या करेंगे कि ये आप क्या करेंगे इसको कब आप कैसे कहेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से इक्वल है, या ये मैंने यहाँ पे कंडीशन लिखी है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस कॉम्प्लेक्स नंबर से इक्वल ग्रेटर है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस कॉम्प्लेक्स नंबर से ग्रेटर है, या दोनों इक्वल हैं या नन ऑफ दीज। आप ये बात नोट कर लें कि जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आप कंपेयर कर रहे हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो आप कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, क्योंकि ये हमारे पास कौन से नंबर से इमेजिनरी नंबर से बनाया गया है कॉम्प्लेक्स नंबर, इनको जस्ट हम इमेजिन कर सकते हैं। तो ये हम नहीं कह सकते कि ये कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो ग्रेटर है किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से, ये हमारे पास कभी भी नहीं होगा। और जबकि आप कभी भी दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि अब अगर आपके पास दूसरा ऑप्शन हो कि z1 इज ग्रेटर देन z2 या z1 इज लेस देन z2, आप इन दोनों को कभी कंपेयर कर ही नहीं सकते, ठीक हो गया। तो हमारे पास z1 इज इक्वल टू z2, ये हमारे पास प्रॉपर्टी पॉसिबल है, और वो भी किस कंडीशन में, जब अगर इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इसके इक्वल हो। तो इसका हमारे रियल पार्ट 3 है और इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे इसका रियल पार्ट 8 है और इसका इमेजिनरी पार्ट 4 है, उसका इमेजिनरी पार्ट 6 है, तो इनका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इक्वल नहीं है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, नन ऑफ दीज होगा। ये आपने पॉइंट याद रख लेंगे, ठीक हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, कॉम्प्लेक्स नंबर इज नाइदर ग्रेटर नॉर लेस देन एनी अदर कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आपने पॉइंट याद रखेंगे, ठीक हो गया। अगर हमारा वे आपको इस टीचिंग का अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे क्या होता है हमें सपोर्ट मिलती है। थैंक यू फॉर वाचिंग आवर चैनल।